ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद साजी के लिए अहम इकदाम। अमेरिका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज एमवी तुस्का को अमले समेत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। जहाज और अमले के 22 अरकान को ईरान के सुपुर्द किया जाएगा। अमले के 6 अफराद को गुज़श्ता हफ्ते खित्ते के एक मुल्क मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का कहना है ईरानी बहरी जहाज को गुज़श्ता माह अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर जब्त किया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमले और जहाज की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। जहाज और अमले के 22 अफराद को आज ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज को मरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हुदूद से वापस भेजा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। कहा आज हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक पीर की सुबह होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से बातचीत का यह अमल सबके लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। इंसानी हमदर्दी के इस अमल में कोई रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ट्रूथ सोशल पर कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। उधर अमरीकी सेंटकॉम का आज से हुर्मुज़ बहाली मनसूबा शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप की हिदायत पर मिशन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा आपने हुर्मुज़ और खलीज फार्स ट्रंप के ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इन मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी किरदार और मुख़लिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। इसहाक़ डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार ने कहा मसाइल के पुरअमन हल और देर पा अमन के हसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफ़ारतकारी वाहिद रास्ता है। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा ईरान अमरीकी जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा सिर्फ जंग के खात्मे से मुतल्लिक है। इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात ज़ेर गौर नहीं। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। 30 रोज़ की जंगबंदी को जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़। रिजर्व स्टोरेज उसूल के तहत 3.6% यूरेनियम अफजूदा करने से आगाह कर दिया। अरब मीडिया का ज़राए के हवाले से कहना है अमरीका को भेजे गए ईरानी मंसूबे की नई तफसीलात सामने आ गईं। मुजव्वज़ अमन मंसूबे में ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली का मुतालबा, ईरान और इत्तेहादियों पर हमला न करने की ज़मानत भी तलब। बदले में ईरान हमले करने से बाज रहेगा। मुजव्वज़ अमन मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। अरब और हमसाय ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमे की भी तजवीज़। मशरिक़ वस्ता में मुश्तमिल सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीकी रवैये पर मुनहसर है। ईरान अपने मुखालिफ को जंगबंदी या मुज़ाकरात में ज़्यादती नहीं करने देगा। ईरान का मुज़ाकरात की तजवीज़ का मकसद तहूनी जारहत का खात्मा है। अमरीका को जारहत तर्क करके ईरान के हुकूक का एहतराम करना होगा। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है और इसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। नामुमकिन फौजी कार्रवाई या तल्ख डील, ट्रंप किसी एक का इंतखाब कर लें। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया। ईरान ने नाकाबंदी से मुतालिक पेंटागन को डेडलाइन दे दी। चीन, रूस और यूरोप के खिलाफ अमरीका के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमरीका की फैसला करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में तकरीबन 3% इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 1,67,031 की सतह पर आ गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का भी मौक़िफ़ है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बचा गया।
कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसा खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। तजवीज़ दूंगा कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया इनके पीछे जाना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद को हराकर HPL PSL 11 की चैंपियन बन गई। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। ऑलराउंडर एरन खाजी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 56 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली, 4 विकेटें भी ली। इससे पहले हैदराबाद की बैटिंग लाइन अच्छे आगाज के बावजूद लड़खड़ा गई। मोहम्मद सदाकत 11, कप्तान मार्लिस दबिशन 20 रन बनाकर आउट हुए। इरफान नियाजी और कुशाल परेरा ने 1-1 स्कोर किया। ग्लेन मैक्सवेल 0 पर आउट हुए। हसन खान 12 और हुनैन शाह 9 रन बना सके। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी के एरन खाजी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी वसूल की। कहा, पूरे PSL में अपनी गेम नेचुरल गेम खेली, मैच टू मैच प्लान किया जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ने कहा, टीम ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फाइनल में हमने रन्स कम किए। ओवरऑल हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। PSL 11 का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में हाउसफुल शो। तमाशाइयों के जोश व खरोश ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। पेशावर और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात की। PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, अगले साल PSL में नए वेन्यूज शामिल करेंगे। PSL 12 इससे भी बड़ा और अच्छा होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपीलें निपटा दी। मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर हो गई। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मुअत्तली दरखास्तें पहले सुनने की इस्तदा मुस्तरद। बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की बेटी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया, 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात बुशरा बीबी की सर्जरी हुई। जस्टिस तरबाब ताहिर ने कहा, हमें मालूम है सोशल मीडिया पर सब मौजूद है, इसीलिए आपकी दरख्वास्त जेल हुकाम को भेज रहे हैं ताकि वो फैसला करें। पंजाब हुकूमत के स्मोक तदारुक के लिए इक़दामात। ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 26,330 स्कूल शामिल। सरकारी ट्रांसपोर्ट की EV पर मुंतकिली। अहम शाहराहों पर पानी का छिड़काव जारी। पंजाब क्लाइमेट वॉच अलर्ट सिस्टम फाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मल्टी सेक्टरल इन्फोर्समेंट और पॉलिसी साजी का बेहतरीन निज़ाम वज़ा किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। लाहौर में बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान ज़ंजियांग का सरहदी इलाका था। भारत से दरियाए चेनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। वाबता के मुताबिक एडमराला के मकाम पर गुज़श्ता रोज़ पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। गुज़श्ता रोज़ पानी का अखराज 1100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ने भारत से चेनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ईरान
ईरान के करीब जहाज पर मुतादिद छोटी कश्तियों के हमले की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का अमला महफूज रहा। माहौलियाती असरात की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 49 जहाज वापस भेजे गए। बहरी नाकाबंदी के पूरी तरह निफाज के लिए पुरअज़्म है। अब होर्मुज़ के नए बहरी निज़ाम में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ शामिल होना लाजिम नहीं। अमरीकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अपने होर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ करीब होंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान को जौहरी हथियारों से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना चाहिए। ईरान को फौरी तौर पर अपना होर्मुज़ को खोलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू की। अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट का फैसला। ओपेक ममालिक की जानिब से मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अदा किया गया। ओपेक के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाख्स्तान, अलजज़ायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया। ये एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज होगी। जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अमरीका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। अब नए होर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। जर्मन चांसलर का कहना है, इख्तलाफ राय के बावजूद अमरीका नेटो इत्तेहाद में मरकजी हैसियत रखता है। इत्तेहाद में अमरीका सबसे अहम शराकतदार है। जर्मनी में अमरीकी फ़ौज में कमी का ईरान मामले से ताल्लुक़ नहीं। उधर जर्मन वज़ारत इक़्तिसादियात का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से EU गाड़ियों पर इजाफी टैरिफ लगाने पर मुज़ाकरात जारी हैं। यूरोपीय कमीशन से भी राब्ते में है। मानी पिटाई की साबिक़ अहलिया जमाइमा की आयरिश निजात सरमायाकार से मंगनी। जल्द शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक जमाइमा और कैमरून 1 साल से दोस्त हैं। मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई थी। PSL 11 में तकरीब के दौरान खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। बाबर आजम ने PSL में सबसे ज़्यादा 588 रन बनाए। बाबर आजम को गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को मिला। फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शादाब खान के नाम। कौशल मेंडस बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। म्यूजिक का तड़का, मौज मस्ती, रंग और नूर की बरसात। कज़ाफी स्टेडियम जगमगा उठा। बड़े गुलकार एक स्टेज पर जमा हुए। HBL PSL की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम और आयमा बेग की जानदार परफॉर्मेंस। अली असमत और आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। साबरी सिस्टर्स ने भी समा बांध दिया। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाया। जहीर अब्बास और वसीम अकरम ट्रॉफी स्टेज पर लाए। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफतों को भी उजागर किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।